चलिए, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से। इफ़ यू आर इन आईसीएसई और आईजी बोर्ड तो ये 2 और 3 होगा। सो मोशन के अंदर वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स। पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। जब भी कोई पूछता है आपको कि भाई आप कितनी स्पीड से बाइक चला रहे थे, तो यू ऑलवेज से लाइक आई वाज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। सो यू आर ऑलवेज मेंशनिंग टाइम इन इट। आप क्या मेंशन कर रहे हो? टाइम मेंशन कर रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। मतलब कि इफ समवन इज टेलिंग अस कि भाई द स्पीड ऑफ द बाइक वॉज 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर वो कितना ट्रैवल कर रहा है? 60 किलोमीटर। मतलब कि वो यही रफ्तार से जाएगा तो 1 आवर में कितना कवर कर लेगा? 60 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ मियन। मान लो कि ये 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपना स्कूटर चला रहा है। ठीक है, कितनी रफ्तार से चला रहा है बच्चों? 150 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 3 आवर के अंदर, 3 आवर्स के अंदर उसने कितना चलाया होगा, कितना किलोमीटर चलाया होगा बताओ? एग्जैक्टली 15 3 जा 45। सो 450 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ यू आर टेकिंग डिस्टेंस इन किलोमीटर, टेक टाइम इन आवर। इफ यू आर टेकिंग डिस्टेंस इन मीटर, टेक टाइम। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? ओके। अब अगर मैं बात करूँ ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर? क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं दिखाता। अगर मान लो कि आप चौराहे पे खड़े हो, यू आर ऑन द क्रॉस रोड, और मैंने आपको बोला कि यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है। ठीक है, यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं यहाँ 50 किलोमीटर जाऊँ, मैं यहाँ 50 किलोमीटर जाऊँ, मैं यहाँ 50 किलोमीटर जाऊँ, कि मैं पीछे 50 किलोमीटर जाऊँ। तो ये क्या हुआ? आपको डायरेक्शन पता चला नहीं। तो डिस्टेंस भी एक तरह का कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं वही क्रॉस रोड पे जाके वापस आपको बोलूँगा कि भाई 40 की स्पीड से जा देवांश, कितने की स्पीड से जा देवांश? 40 की स्पीड से। उसके पास रिक्शा है, बराबर, मैंने उसको बोल दिया कि भाई तेरे को 40 की स्पीड से जाना है, पर वो जाएगा किधर? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। डायरेक्शन पता चलता नहीं है। दैट्स वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? ओके। विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। कौन सा एस? कैपिटल एस। ऐसा यूनिट क्या होगी? या तो उसकी ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर होगी, या तो उसकी ऐसा यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यस। हाँ, दैट इज ट्रू, बट यू कैन टेक किलोमीटर पर आवर आंसर निकालने के लिए। अगर मान लो कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, तो आप किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल सकते हो। बट ऐसा यूनिट जनरली और हर जगह मोस्टली आप टेक्स्ट बुक में यही देखोगे कि हर जगह मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली वो टाइम जब देंगे ना आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो दे विल टेल यू कि भाई ये चीज़ हुई थी 5 सेकंड के अंदर, या 10 सेकंड के अंदर, या 20 सेकंड के अंदर। तो आप जनरली क्या लोगे? सेकंड्स लोगे। सेकंड्स के सामने आपको लिखना भी क्या पड़ेगा? मीटर। इसलिए जब मल्टीपल जगह पर सेकंड ज़्यादा आने लगा तो इसको ही फाइनलाइज किया गया था। इज दैट क्लियर? बट निकालना गलत नहीं है। अगर आप किलोमीटर पर आवर में निकाल भी लेते हो तो भी याद रखना है खाली नीचे आवर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ अगर कोई भी चीज़, कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, जैसे कि अगर मुझे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 नहीं रखता, 54 किलोमीटर पर आवर, और बोल दिया है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? मीटर पर सेकंड में। तो मुझे सीधा मल्टीप्लाई क्या कर देना है बच्चों? 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 5/18 से। वेरी गुड ख्वाहिश। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, 5/18 आया कहाँ से? बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? 1000 मीटर। और नीचे आर में कितने सेकेंड्स होती है बेटा? कोई डाउट?
3600 सेकेंड्स होती है, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट्स में हर मिनट में 60 सेकेंड्स, 60 इंटू 60, तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड में, सिंपली क्या कर देना है आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 3 जा, क्लियर। चलो अभी किसी ने बोल दिया मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करो, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 18/5। कोई डाउट तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कन्वर्जन का टेबल एक बना देते छोटा सा। अगर आपको बोल दिया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। अगर आपको बोला गया कि मीटर अपॉन सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तो इसी का बच्चों क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, विच इज इंटू 18/5। क्या है ये, रिमेंबर। कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि मैंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, मैं पूरा इंडिया घूम के वापस यहीं आ गया, तो 0 हो गया। डिस्टेंस भले बहुत सारा हुआ बट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, जैसे कि मान लो ये चीज़ इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, क्योंकि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और यू कैन से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मान लो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ये भाई घूम घूम के वापस यहाँ आ गए, ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और उसमें हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है कि इनिशियली यहाँ था, इस डायरेक्शन में मूव हुआ है। अंडरस्टूड। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों, वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर, बिकॉज इट शोज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डिनोटेड बाय v। ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर पर आवर पर मीटर पर सेकेंड, यही जो हमने इसके पहले पढ़ा। डन, आगे बढ़े। देखो इस बॉल में सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ दिख रही है, बस 5 ही मिनट अब खत्म होने आया। इसमें बताओ खाली मेरे को, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसके पास है, येलो के पास है ना, सही पहचाना। चलो लास्ट है ये कि भाई ये आपको खाली मैंने एक समराइज करने के लिए दिया हुआ है, डिफरेंस आप कर सको इसलिए। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड while दिस इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल एस, डिनोटेड बाय स्मॉल वी। ऐसा यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, मीटर पर, दोनों में सेम है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, while वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर। ये आखिरी है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टोटल टाइम। मान लो कि इस बंदे ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। मान लो कि ये 15 मीटर है, 2 सेकंड में किया। ये 10 मीटर है, इसमें 1 सेकंड लगा लिया। अब मान लो कि मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो 15 मीटर उसने पहले ट्रैवल किया बच्चों, और फिर जो उसने कितना ट्रैवल किया, मान लो 25 मीटर ट्रैवल किया, मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों डिस्टेंस का क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कि अगर इसमें 2 सेकंड लगाए, इसमें 8 सेकंड लगाए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 25 + 15 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ, तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई इसकी एवरेज स्पीड हो गई। इज दैट क्लियर। कोई डाउट। सेम चीज कहाँ पर है, एवरेज वेलोसिटी में है, बस यहाँ पर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फार्मूला आपको आगे जाके काम लगेगा कि एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, जैसे कि मान लो एक बस जो है, बस ने जब चालू किया मतलब अपना गाड़ी चालू किया तब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, बराबर है, फिर वो पहुंच गया 100 किलोमीटर पर आवर पे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 80, फाइनल कितनी हो गई 100, तो 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी का। आर यू गेटिंग इट? कोई डाउट? बस यहाँ तक ही है आज का सेशन, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। गॉट इट? चलिए बाय, टेक केयर।